नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने ताम्र पाषाण युग, सिंधु सभ्यता और जैन धर्म के बारे में जाना। अब यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उसके बारे में समझेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, इनकी क्या महत्व, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो बुद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि प्राचीन धर्म में से एक धर्म है जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई धर्म थे तो उन धर्मों में से एक धर्म है आपका प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान में नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और वर्तमान समय में कपिलवस्तु नेपाल में स्थित होती है। ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो कपिलवस्तु है वो नेपाल में स्थित। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर कि आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल में। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो आपको राइट आंसर होना चाहिए राजा शुद्धोधन। ठीक है, और उनकी माता का नाम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है महामाया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि माता का नाम महामाया है और इनकी माता की मृत्यु के पश्चात बुद्ध का पालन पोषण माता गौतमी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका जो लालन पोषण था, पालन पोषण जो था बुद्ध का, तो वो माता गौतमी द्वारा किया गया था। गौतमी और महामाया सगी बहनें थी। तो ये आपको याद रखना है कि गौतमी थी वो महामाया की सगी बहन थी। इसका मतलब हुआ कि जो लालन पालन किया गया गौतम बुद्ध का वो उनकी मौसी द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसलिए गौतमी की मौसी एवं दत्तक माँ दोनों थी। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि महामाया की बहन गौतमी थी तो बहन थी और उनकी मौसी द्वारा उनका लालन पालन बचपन में किया गया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाए कि उनकी दत्तक माँ कौन थी, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मौसी का क्या नाम था, माता गौतमी था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ। ठीक है, और इनकी विवाह की आयु जो थी वो 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। तो ये आपको सभी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी पॉइंट बन रही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछा भी गया है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, पुत्र का नाम क्या था। ठीक है, और इनकी जो शादी हुई थी, इन विवाह कितनी वर्ष में अवस्था में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है पहला पॉइंट कि आपको गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी जो विवाहिक आयु थी वो आपकी 16 वर्ष में थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोधरा था। तो ये भी आपको याद रखना है और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनके पिता का नाम क्या था, राजा शुद्धोधन था। माता का नाम क्या, महामाया था। इनकी मौसी का नाम माता गौतमी था और मौसी इनकी दत्तक माँ थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट कौन सा दिया गया है, तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही संसार में दुखों से मुक्त और जीवन मरण के सत्य की खोज के लिए रात्रि पहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। इनका मतलब है कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही संसार के दुखों में यानी गृह त्याग कर दिया था। घर से वनवास के लिए चले गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तपस्या के लिए तो राजपाट छोड़ के गृह त्याग दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और गृह त्याग को इन्हें महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध में मताबली यानी बौद्धिक भाषा में यानी बौद्धिक मतावलंबी में पूछा जाए तो उनका जो क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि
गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे बोध गया बिहार के उरुवेला नामक स्थान पे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसे क्या कहते हैं, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? निरंजना नदी किनारे बोध गया बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है, और बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नामक स्थल पर हुई थी। और बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष को क्या कहते हैं? यानी पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो किस वृक्ष के नीचे हुई? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पीपल के वृक्ष, जिसे बोध गया कहते हैं। ठीक है, बोधि वृक्ष कहते हैं क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोधि वृक्ष कहने लगे। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, बिहार के उरुवेला नामक स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और किस दिन? वैशाखी पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाव यानी वर्तमान में सारनाथ में दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाव यानी वर्तमान सारनाथ में दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि वाराणसी के मृगदाव में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और बौद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि बौद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बिंबिसार उदयन और प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। तो ये भी आपको याद रखने की बिंबिसार उदयन और प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, तो ये आप पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि बौद्ध के अनुयायियों को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बौद्ध के अनुयायियों को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो कौन कौन से? भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भिक्षु और भिक्षुणी और उपासक उपासिका। ठीक है, इन्हें 4 भागों में इनके बुद्ध के अनुयायियों को बांटा गया है। तो हम फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि सारिपुत्र यानी योगालन, आनंद और उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि सारिपुत्र और योगालन, आनंद और उपाली ये प्रमुख बौद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और बौद्ध की सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो प्रिय शिष्य था वो कौन, उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है आनंद। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध के प्रिय शिक्षाओं में से एक है और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं जो बुद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं? तो उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि समयक दृष्टि के बारे में बात करें तो सत्य और असत्य को समझ बोध यानी सत्य और असत्य को समझने की जो एक कैपेबिलिटी क्षमता होती है उसे ही बोध यानी ज्ञान की बात की गई। सत्य और असत्य को समझने का ज्ञान, वास्तविकता, समझ की शक्ति। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा? अष्टांगिक जो मार्ग दिए गए थे शिक्षाओं में, अष्टांगिक जो शिक्षाएं थी उनमें पहला था आपका समयक दृष्टि, दूसरा है समयक संकल्प। ठीक है, समयक संकल्प के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है दृढ़ निश्चय के साथ जीवन यापन करना, यानी अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना ही आपका समयक संकल्प है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट के लिए। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है समयक वाक्य। इसका मतलब हुआ है कि वाणी को सत्य एवं पवित्र होना चाहिए। यानी पहला पॉइंट आपको क्या है कि सत्य और असत्य की समझने
की आपके पास वास्तविक शक्ति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि संकल्प यानी दृढ़ निश्चय के साथ जीवन यापन करना चाहिए, यानी अपने स्वाभिमान तरीके से आत्मविश्वास के साथ जीवन यापन करना चाहिए, सत्यता के आधार पर सत्य के साथ चलकर। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सम्यक वाक्य। इसका मतलब हुआ है कि वाणी को सत्य एवं पवित्रता होनी चाहिए, जो आपकी सत्य बोलने की जो आपकी वाणी है उसमें पवित्रता होनी चाहिए। और अर्थात मनुष्य के बोल पाप छल और असत्य विहीन होने चाहिए, यानी जो उनके शब्दों का जो मनुष्य जब व्यक्ति बोलता है उसमें पाप किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। तो ये सम्यक वाक्य का मतलब हुआ, ठीक है। और अब चौथा देख लेते सम्यक कर्मांत। कर्मांत का मतलब होता है सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, यानी कर्म। सत्कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। मनुष्य की चाल चलन अच्छा, बुराई और पाप से दूर रहना ही होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य का चाल चलन अच्छा व बुराई और पाप से दूर होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, तो आप समझते हो कि सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि किसी चीज़ की समझने की आपकी क्या शक्ति है। दूसरा है संकल्प का मतलब आप समझिए कि दृढ़ निश्चय का वाक्य का मतलब होता है वाणी से, और कर्मांत का मतलब कर्म से, ठीक है। तो इन्हें सम्यक आगे लगा हुआ है, सिर्फ इससे आपको याद रखना है कि सम्यक है, और हम यहाँ पर दृष्टि, संकल्प, वाक्य और कर्मांत की बात कर चुके, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है जो अष्टांगिक शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की, तो उसी के बारे में बात करें तो वो पांचवी है सम्यक आजीव। इसका मतलब हुआ कि न्यायपूर्ण जीवन यापन करना। न्यायपूर्ण यानी किसी प्रकार के किसी को उत्पीड़न ना करके अपने आप में स्वाभिमानी प्रकार से जीना ही आपका न्यायपूर्ण जीवन यापन है, करना है, ठीक है। और किसी के साथ छल करके या उसका हक मार कर जीवन यापन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो बौद्ध धर्म की अष्टांगिक शिक्षाएं थी तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो पांचवी थी आपकी सम्यक आजीव। अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर लिखा है सम्यक व्यायाम। इसका मतलब होता है कि शुभ विचारों की उत्पत्ति करना, पाप छल कपट से दूर रहना व गलत कर्मों के दुष्परिणाम को समझना। तो ये भी आपको याद रखना है कि व्यायाम का मतलब होता है अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि शुभ विचारों की उत्पत्ति करना, पाप छल कपट से दूर रहना व गलत कर्मों की दुष्परिणाम से समझना, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम्यक स्मृति। इसका मतलब होता है चित्त, यानी एकाग्र या द्वेष रहित मन से स्वयं जान सकना, यानी अपने आप की जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव पर पॉइंट निर्भर करती है, यानी जो आपकी थिंकिंग है वो सकारात्मक होनी चाहिए और सही दिशा में लोगों के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में बात की गई सम्यक स्मृति का मतलब होता है चित्त, यानी एकाग्र द्वेष रहित मानव की स्वयं की जान सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए गलत चीज़ों से दूर रहना, ठीक है। तो आप समझ गए। अगले जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि का मतलब होता है मन को एकाग्रचित होना चाहिए, यानी अपने जो दैनिक जीवन 24 घंटा का होता है उसमें व्यक्ति को कम से कम 1 से 2 घंटे अपने आप पर स्वयं पर ध्यान देना चाहिए, और यही उसमें सम्यक समाधि में कहा गया है, ठीक है। एकाग्रचित होना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए, ठीक। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुख और समुदय और दुख निरोधगामी प्रतिवद्ध बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं या अथवा सिद्धांत है। तो यानी पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की कौन सी 4 सिद्धांत हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दुख है, दूसरा है दुख समुदय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा आपका है दुख निरोधगामी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, यानी बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से थे? तो वो आपके बौद्ध था पहला, दूसरा संघ था और तीसरा धम्म था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बौद्ध संघ धर्म, इनको त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो यानी इन्हें त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से? बौद्ध संघ और धम्म को त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुख अंग थे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संगठन को संघ कहा गया। तो दोनों आपको याद रखना है कि बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया, यानी बौद्ध धर्म में इन्हें उपदेशों को क्या कहा गया? धम्म कहा गया। और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को संगठन को संघ कहा गया। संघ का मतलब होता है कि समुदाय का एक संघ सदस्य, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, संगठन को ही संघ कहा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर।
अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बुद्ध के बारे में बात करें तो बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर से हुई, लेकिन वो कभी भी आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। परंतु जैन धर्म की भांति भी बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म को विश्वास मतलब बौद्ध धर्म में विश्वास किया। इसका मतलब है कि जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म का जो एक मत मिलता है तो वो आए कि पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे दोनों, बुद्ध और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय थे। तो बौद्ध धर्म में कौन से 3 संप्रदाय थे उनके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पर है हीनयान, महायान, वज्रयान। तो ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय कौन कौन से? हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान का अर्थ होता है निकृष्ट या निम्न मार्ग, निकृष्ट मार्ग या फिर निम्न मार्ग। ठीक है, और हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों को मुख्य लक्ष्य बुद्धत्व न होकर अहरत पद की प्राप्ति होती थी। ठीक है, प्राप्ति का था मतलब उनकी किसी प्रकार की अन्याय का मुख्य लक्ष्य ओनली बुद्धत्व ना होकर, यानी बुद्ध के ज्ञानों उनके मार्गों सिद्धांत पर न चलकर सिर्फ और सिर्फ आहार यानी पद की प्राप्ति थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यानी आपसे पूछा जाए, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में किसके काल में विभाजित हो गया? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कुषाण काल में। ठीक है, तो यह और कौन सी धर्म 2 संप्रदाय में? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि हीनयान संप्रदाय के लोगों की जो बोली भाषा थी वो कौन सी थी? पाली भाषा थी। जबकि महायान की बात करें तो महायान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे और महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? महाकश्यप थे। और तृतीय बौद्ध संगीति के जो आयोजन वो कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र के महान मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि तीसरा जो बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में महान मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया था। बुद्ध के निर्वाण के 2 वर्षों बाद मौर्य शासक अशोक ने अपने धर्म महामांत्रों के द्वारा बौद्ध धर्म के मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया और श्रीलंका तक फैलाया। इसे ही विश्वव्यापी धर्म बनाया। ठीक है, इसे एक विश्वव्यापी धर्म बनाए। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाने वाला कौन सा एक शासक था जिसने विश्वव्यापी धर्म बौद्ध धर्म को बनाया? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अशोक था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर, आप इस पॉइंट को समझ ही गए होंगे। बौद्ध की प्रथम संगीति किसके अध्यक्ष में हुई थी? जो इसकी मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए महाकश्यप। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण जातक कथाएं जो बुद्ध के पूर्व जन्म को बुद्धकालीन धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन पर आधारित हैं। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई क्योंकि उस समय सामान्य बोलचाल भाषा पाली ही थी। तो आप इसे समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म की जो यानी पिछले जन्म की अगर बातें मिलती हैं तो वो कहाँ मिलती हैं? जातक कथाओं में मिलती हैं। ठीक है, तो आपको यदि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की पुनर्जागरण की अगर बात किस में मिलती है तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जातक कथाओं में मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या मिलती है? बौद्ध धर्म से बौद्धिक कालीन धार्मिक मिलती, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर आधारित बातें मिलती हैं। ठीक है, तो यानी कथाएं मिलती हैं। जातक कथाओं को किस भाषा में लिखा गया है, लिखी गई हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पाली भाषा में, क्योंकि उस समय सामान्य बोलचाल की भाषा में ही पाली ही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद
सौंदरानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखी गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद महाकाव्य जो है क्या है, ये दोनों महाकाव्य में किस भाषा में, संस्कृत भाषा में किस द्वारा लिखे गए, अश्वघोष द्वारा लिखे गए। तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखना है, किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में, किसके द्वारा लिखी गई, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई, कौन सी कृति लिखी गई, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक ग्रंथ है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए कि सारीपुत्र प्रकरण क्या है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नाटक ग्रंथ है, जो महाकवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अश्वघोष क्या थे, एक महाकवि थे और संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो लिखा हो कि बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित था। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें जिसे सभी बौद्ध संप्रदायों मानते हैं, तो यह पाली भाषा में लिखित है। इनमें 17 ग्रंथों का समावेश है। तो ये भी आपको याद रखना है कि त्रिपटी जो बौद्ध साहित्य का मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म की संप्रदाय मानते हैं, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं, और इसे पाली भाषा में लिखा गया और इसमें कितने ग्रंथों का समावेश है, 17। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले पॉइंट के बारे में ये त्रिपिटक कौन से हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक जो है त्रिपिटकों के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है कि सुत्त पिटक के बारे में देख लेते हैं। तो बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है, यानी धार्मिक संग्रहों के बारे में बात की गई तो किस में की गई है, सुत्त पिटक में की गई। सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है और इसमें छोटी छोटी कई प्राचीन कहानियां लिखी गई हैं। तो सुत्त पिटक में किस चीज़ का उपदेश, यानी धार्मिक उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के धार्मिक जो उपदेश थे उनका संग्रह इसमें है, किसमें, सुत्त पिटक में। ठीक है, और विनय पिटक के बारे में बात करें तो विनय पिटक में बुद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। तो दोनों में आपको याद रखना है कि यहाँ पर उपदेशों का संग्रह दिया गया जबकि इसमें नियमों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ ही पूछा जाए तो अनुशासन की टोकरी, क्या होगा विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ, अनुशासन की टोकरी। इसका प्रमुख विषय भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन में रहने संबंधी नियम दिए गए। तो दोनों पॉइंट क्लियर। नियमों का वर्णन पूछा जाए तो विनय पिटक में, और उपदेशों का संग्रह पूछा जाए तो सुत्त पिटक में। और अधिधम्बिक पिटक के बारे में बात करें, बौद्ध दर्शन की चर्चा के बारे में बात की गई। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। पहले में सुत्त पिटक के बारे में उपदेशों का संग्रह है, और विनय पिटक में नियमों का वर्णन है, और अधिधम्ब पिटक के बारे में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई। यानी अभिधम्ब पिटक में 7 ग्रंथ हैं, यानी धम्म, संगणी, विभंग, जातक कथा, पुंगलपति और कथावस्तु, यमक और पठान है। ठीक है, पठान है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होना चाहिए महापरिनिर्वाण से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष में हुई, और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस राज्य में हुई, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो एक किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन्हें 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये 8 स्तूप कौन कौन से हैं, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप और रामागम और बैठदीप और पावा और कुशीनगर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से जो 8 स्तूप थे उनके बारे में हमने बात की।
अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है कि महाविसाव एक उच्च कोटि के बौद्ध ग्रंथ हैं जिसकी रचना वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में लिखी है और महाविवास का अर्थ होता है सार संग्रह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि महाभास जो एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है, यानी जो महाभास है आपका महाविभास जो एक उच्च कोटि का बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में की है और महाविभास का अर्थ होता है सार संग्रह। तो ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित थे जो आपने हमारे साथ डिस्कशन किए और बुद्ध धर्म से जो भी पॉइंट बने वो हमने आपके यहाँ पर सभी संग्रह किए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।